एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन में। हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। कि हमें प्राइमरी लेवल से भी पहले की जो शिक्षा होती है, जिसे हम प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, तो उस शिक्षा की आवश्यकता या महत्व जो है वो क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता और उसका महत्व। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसे हम प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, मतलब प्राइमरी एजुकेशन से ही पहले की एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि यह एक ऐसा स्कूल है जिसमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वो शिक्षा जो वो प्राइमरी स्कूल में ग्रहण करेंगे, उसके लिए हम उन्हें क्या करते हैं, पूर्व प्राथमिक स्तर पर उसके लिए तैयार करते हैं। तो प्राय इस संस्था में प्रवेश की आयु जो है 3 वर्ष की होती है। मतलब कि कोई भी पूर्व प्राथमिक स्कूल है, उसकी जो एज होगी किसी भी बच्चे की एडमिशन की शुरुआत की, वो 3 वर्ष से होती है। इसके मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्वस्थ तथा परिष्कृत वातावरण में रखकर उनके शारीरिक विकास, सामाजिक भावना और अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को उन्नत करना है। कि हम उन्हें एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखना चाहते हैं जहां पर वो अच्छी आदतें सीखे, अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के बारे में अपनी कुछ गुड हैबिट्स का निर्माण करें, समाज में उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़े, मतलब उनका समाज जो है थोड़ा सा बढ़ जाए, अपनी फैमिली से हटकर वो कुछ ऐसे लोगों से मिले, तो उनकी अभिवृद्धि की जो उनका व्यक्तित्व जो है वो क्या होता है, विकसित होता है। पढ़ना और लिखना इसका मुख्य लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब किताबी ज्ञान देना या फिर किताबों के माध्यम से पढ़ाना इस स्तर की शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता। इसके कार्यक्रमों में खेल, विश्राम, स्वच्छ आदतों को बच्चे के अंदर समावेशित करना और सामूहिक रूप से रहने की प्रधानता रहती है। कि हम बच्चों के अंदर क्या करेंगे, ऐसी हैबिट्स का निर्माण करने की कोशिश करेंगे जो उसे अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य के बारे में क्या करेंगी, सिखाएंगी। ठीक है, तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें तैयार करते हैं। तो जब भी हम किसकी बात करते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में, तो सबसे पहले आपको ये बात रखनी है कि ये जो शिक्षा है, ये बच्चों के सर्वांगीण विकास को, मतलब हर तरह का उसका विकास हो, शारीरिक, मानसिक, उस विकास को ध्यान में रखकर उस विकास के लिए खेल खेल में, मतलब सिर्फ खेल के माध्यम से दी जाती है। खेल खेल में दी जाने वाली शुरुआती शिक्षा है। ठीक है, कि हम अब उसको तैयार कर रहे हैं शिक्षा लेने के लिए या शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो उनके अंदर हम कुछ ऐसी आदतों का निर्माण करेंगे जिससे वो जब प्राथमिक स्तर पर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वहां पर वो स्कूल में आराम से बैठ पाएंगे उतने समय तक। ठीक है, चीजों को सीख पाएंगे, पेंसिल को पकड़ पाएंगे। तो औपचारिक रूप से स्कूली शिक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं, उन्हें इस स्तर पर औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए ये क्या करता है, एक आधार, मतलब बच्चे का क्या बना रहा है, बेस बना रहा है कि कक्षा पे कैसे बैठा जाता है। ठीक है, कैसे डिसिप्लिन रखना है, कैसे अनुशासन रखना है, कैसे अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो उसके लिए अपनी बात को दूसरों के समक्ष या अपने अध्यापक के समक्ष रखना है। तो उस चीज के लिए आपको तैयार करना इस शिक्षा का पहला उद्देश्य होता है, या फिर ये उस स्तर की शिक्षा को हम कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये किसके लिए होती है, ये होती है कि इस शिक्षा में आपको देखने को मिलेंगे कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, इनमें बच्चों का जो एज यानी आपको कितनी एज ग्रुप तक के बच्चे देखने को मिलेंगे, 3 से लेकर 6 वर्ष तक। ठीक है, तो जो बच्चे थोड़ा लेट, जिन्होंने शिक्षा शुरू की होगी, जो 3 वर्ष में नहीं विद्यालय जाना शुरू किया है, वो अगर 4 वर्ष में शुरू करेंगे तब भी उनकी जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है वो 6 वर्ष तक जो बच्चा है वो कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे आयु के बच्चे, जो 6 वर्ष की आयु में बच्चों का जो मानसिक विकास है वो तेजी से होता है, मतलब इस एज में उनका मानसिक विकास तेजी से होता है, तो आप उन्हें कुछ भी बहुत ही आसानी से सिखा सकते हैं, उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, मतलब बहुत सारी आदतों का आप उसमें निर्माण कर सकते हैं। इसलिए इस शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा
देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप जैसे भविष्य के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ आदतों का निर्माण करना चाहते हैं। ठीक है, जो भविष्य के लिए क्या है, उसके लिए बहुत जरूरी होंगी, अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है, होती हैं। कौन सी हैबिट्स हो सकती हैं? ठीक है, सबसे पहली जो हैबिट हम उसके अंदर लेकर आते हैं, उसे क्या बनाएंगे हम? आत्मविश्वासी, कि उसे अपने ऊपर क्या होगा? ट्रस्ट होगा, कि वो कोई भी काम जो है वो कर सकता है। तो हम उसे क्या बनाना चाहते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो आत्मविश्वासी बनाने की आदत का उसमें निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, उसे सीखने की रुचि का विकास करना, कि बच्चा सीखने के लिए क्या हो जाए? प्रेरित हो जाए, पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाए। ठीक है, और प्रारंभिक स्तर पर प्रारंभिक स्तर पर जो भी कौशल आवश्यक होते हैं, आवश्यक कौशल को हम क्या कर सकते हैं? विकसित कर पाते हैं। तो इन सभी चीजों का हम क्या कर पाते हैं? निर्माण कर पाते हैं। ठीक है, तो जब आप बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का, तो आप साधारण से शब्दों में कह सकते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। मतलब एक अच्छा वातावरण उसे प्रदान करती है, जहां पर वो क्या करता है? स्वतंत्र रूप से सीख सकता है। यह हमेशा कैसी होती है? बाल केंद्रित होती है, बच्चों पर आधारित होती है। हमेशा उनकी रुचियों को ध्यान में रखकर हम वातावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, और शिक्षा का क्या है? ये एक छोटा रूप बिल्कुल नहीं होती, ये औपचारिक शिक्षा के लिए क्या कर रही है? बच्चे को तैयार करती है। मतलब आने वाले स्तर में जो भी आपका शैक्षिक स्तर है, ये उसके लिए आपको तैयार करेगी। ये आपके भाषा कौशल को विकसित करती है, तो बच्चा अपनी बात को आसानी से दूसरे के साथ भाषा कौशल को क्या करती है? विकसित करती है ये शिक्षा। आप अपनी अभी आप टूटे फटे शब्द बोल रहे हैं, ठीक है, और एक स्तर में जब आप ये शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो आप अपनी बातों को आसानी से दूसरे के समक्ष जो है रख सकते हैं, अपनी बातों को, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ये बच्चों के अंदर जो है रचनात्मक की, कुछ नया बनाने की, कुछ नया क्रिएट करने की रचनात्मक प्रवृत्ति का क्या करती है? निर्माण करती है। इसलिए हमारे लिए क्या है? ये शिक्षा इम्पोर्टेंट है। ये क्या करती है? बच्चे के अंदर सकारात्मक अच्छी आदतों का निर्माण करती है। ठीक है, अच्छी आदतों में हमने बात की थी, जैसे हम बच्चों को ये बताते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या जरूरी है, साफ सफाई कैसे रखनी चाहिए। तो जैसे डेली बात करना, डेली ब्रश करना, ऐसी हैबिट्स का हम उसके अंदर निर्माण करते हैं, और वो आसानी से जो है इन चीजों को सीख लेते हैं, और ये उनकी दिनचर्या का, डेली एक्टिविटीज का क्या बन जाती है? एक हिस्सा बन जाती है, और जीवन भर उनकी आदतों के रूप में जो है उनके साथ रहती है। तो आप कह सकते हैं कि जीवन में जो भी अच्छी आदतें आप अभी अपना लेंगे, बच्चों को सिखा देंगे, वो जीवन भर उन्हें स्वस्थ बनाए रखने में क्या करती हैं? सहयोग करती हैं। फिर नर्सरी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? नर्सरी शिक्षा की प्राय नर्सरी शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से हम लेते हैं जो 3 वर्ष से 5 वर्ष अथवा 6 वर्ष की, जब हम मानते हैं कि कुछ बच्चे जैसे 3.5 वर्ष में स्कूल आना प्रारंभ कर रहे हैं, कुछ 4 वर्ष में आना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो उस आधार पर कि आप मान के चले कि मैक्सिमम बच्चा जो है 6 वर्ष से ज्यादा एज का आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा को हम नर्सरी शिक्षा का रूप कहते हैं। और यह शिक्षा अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा के शुरू होने तक दी जाती है। ठीक है, कि ये कहाँ से प्रारंभ होती है? जब बच्चा 3 से लेकर 6 वर्ष का है, तो ये शिक्षा कैसी हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। ठीक है, और ये अनिवार्य क्यों है? ये अनिवार्य इसलिए है क्योंकि यह प्राइमरी शिक्षा के शुरू होने के प्राइमरी शिक्षा के शुरू होने का आधार बनती है। ठीक है, इसलिए कैसी है? अनिवार्य है। तो आप ये देखेंगे कि जो बच्चे प्राइमरी शिक्षा है, मतलब जो बच्चे प्री प्राइमरी एजुकेशन ग्रहण नहीं करते, जब वो पहली बार किसमें? पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में क्या करते हैं? पहली बार जब वो विद्यालय जाते हैं,
ठीक है, स्कूल जाते हैं औपचारिक शिक्षा के लिए, तो उन्हें बड़ी कठिनाई होती है। ठीक है, पहली बार जब वो विद्यालय जाएंगे, ठीक है, तो उन्हें जाने पर बड़ी कठिनाई होती है। ठीक है, क्योंकि अब वो पहली बार कि बच्चा 5 वर्ष का, 6 वर्ष का हो चुका है, अब पहली बार वो क्या कर रहा है, अपने माता पिता से दूर जा रहा है, तो वो मानसिक रूप से क्या नहीं है, मानसिक रूप से तैयार नहीं है उनको छोड़ने के लिए। अब वो अपने पारिवारिक पारिवारिक वातावरण का पारिवारिक वातावरण का आदी हो चुका है, मतलब उसे आदत लग गई है कि ऐसे ही वातावरण में रहना है मुझे, जो बिल्कुल कंफर्टेबल है, जहाँ पढ़ना लिखना नहीं पड़ता। तो अब इस स्टेज पर जब भी आप उसे सिखाते हैं तो उसके सीखने में बहुत सारी समस्याएं आती है। ठीक है, वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है, शारीरिक रूप से कष्ट अनुभव करता है, तो ऐसे बहुत सारे विचार उसके मन में आते हैं। ठीक है, तो वो कक्षा में संतुलन नहीं बना पाता। ठीक है, तो वातावरण के साथ क्या नहीं बना पाएगा, संतुलन नहीं बना पाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स उसे देखने को मिलती हैं। तो आपने देखा बहुत सारे बच्चे जो विद्यालय जाते हैं वो बहुत रो रहे होते हैं, सुबह उठते ही वो शुरू हो जाते हैं रोना कि मुझे विद्यालय नहीं जाना। वो क्योंकि उनकी एक मानसिकता बन जाती है कि वहां पर तो पढ़ाया जाता है, लेकिन जब प्री प्राइमरी एजुकेशन से शुरू करते हैं, जहां हम किताबों का कोई मतलब ही नहीं होता, बच्चे को कोई होमवर्क भी मोस्टली बहुत रेयर या कम ही दिया जाता है, या ना के बराबर दिया जाता है। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज उसे दी जाएंगी जिसे करने में उसे रुचि होती है। लेकिन प्राइमरी स्तर पर जब आप आते हैं, तो जो प्राइमरी एजुकेशन है, ठीक है, प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है, वो क्या कहती है कि बच्चे के अंदर 3 आवर्स को हमें क्या करना है, डेवलप करना है। ठीक है, 3 आवर्स के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि क्या है ये, रीडिंग। रीडिंग मतलब उन्हें पढ़ना सिखाएंगे। ठीक है, अब उन्हें हम राइटिंग करना सिखाएंगे, लिखना सिखाएंगे, क्योंकि उनका मानसिक विकास इतना हो चुका है कि वो अब पेंसिल को पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब हमें उन्हें फोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। और एक हम उनके अंदर अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बच्चा अब गिनती गिनना सीख सकता है आराम से, कोई समस्या नहीं है उसे। तो 3 आर्ट को डेवलप करने की हम यहाँ बात करते हैं, जहां पर किताबों के माध्यम से उसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ गतिविधियां भी हम रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा फोकस हम इन चीजों पर भी रखते हैं कि उसकी रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक के जो स्किल्स हैं, उन स्किल्स को हम क्या करें, विकसित करें। क्योंकि अभी नहीं अगर वो सीखेगा तो आगे जाके तो वो और भी मैच्योर होने वाला है, थोड़ा सा और मानसिक विकास से विकसित हो जाएगा, तो और वो क्या करेगा, इन चीजों से दूर भागेगा। तो पहले से ही हमें क्या करना है, उसके मस्तिष्क को इस चीज के लिए तैयार करना है। ठीक है, कि एक रूटीन उसका बन जाएगा कि डेली स्कूल जाना होता है, वहां पर एक्टिविटीज कराई जाती हैं, या वहां पर ऐसे कुछ सिखाया जाता है, या स्टोरी दिखाई जाती है। जैसे आप किंडरगार्टन की बात करते हैं ना, किंडरगार्टन की बात करें आप, प्लेवे स्कूल की बात करें हम, ठीक है, या फिर जो भी नर्सरी स्कूल्स होते हैं इनकी बात करें, तो यहाँ पर शिक्षा का जो रूप होता है वो क्या होता है, स्टोरी टेलिंग होता है, कि कहानी के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाएगा। ठीक है, वहां पर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज के माध्यम से आपको चीजों के बारे में सिखाया जाता है। किसी प्रकार की किताबों को, किसी प्रकार की बर्डन को कैरी करने की आवश्यकता बच्चे को नहीं होती, और बहुत ज्यादा लंबा समय भी नहीं होता। ठीक है, मिनिमम 2 से 3 आवर। और इसके बाद बच्चे के मस्तिष्क में एक बात सेट हो जाती है कि जाना है, वहां पर खेलना है और वापस आना है। ठीक, तो उनका एक रूटीन बन जाता है, फिर सुबह जल्दी उठने का भी रूटीन हो गया। ठीक है, गुड हैबिट्स वो सीख रहे हैं कि हैंड वॉश करना है खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, तो उनको इस चीज के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसलिए प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है। फिर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि हम ने कुछ उद्देश्य निर्धारित किए होंगे। ठीक है, तो उन उद्देश्यों की बात करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सरी स्कूल, ठीक है, कि हमारा जो नर्सरी स्कूल है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, या फिर उद्देश्य आप कह सकते हैं। तो उन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जो है ये शिक्षा हमें दी जाती है, या बच्चों को दी जाती है। तो उसमें हम बात करेंगे कि
मिस ग्रेस ओवन, ये क्या है, एक लेडी का नाम है मिस ग्रेस ओवन, जो नर्सरी स्कूल में 6 उद्देश्यों के बारे में बताती कि नर्सरी स्कूल को में जाने के हमारे क्या होते हैं, 6 उद्देश्य होते हैं। ठीक है, कि 6 उद्देश्य जो हम जिसकी वजह से हमें बच्चों को नर्सरी स्कूल भेजना चाहिए। सबसे पहले पहला उद्देश्य क्या है कि बालक के विकास के लिए धूप, रोशनी, खुला स्थान और स्वच्छ वायु यानी कि एक अच्छे वातावरण को उपलब्ध कराना है। ठीक है, ताकि ये सब चीजें क्या करेंगी, जब हम बात करते हैं बच्चे की किसके, समग्र विकास की। ठीक है, तो उसको अवसर मिल रहा है एक स्वतंत्र वातावरण में क्या करने का, सीखने का, खेलने का। ठीक है, और वातावरण के साथ जो है इंजॉय करने का। ठीक है, तो खेल के माध्यम से, खेल कूद से, या फिर आप कह सकते हैं पहेलियों के माध्यम से। ठीक है, बच्चों के मानसिक विकास को हम फोकस करते हैं। कहानी के माध्यम से उन्हें नैतिक मूल्यों का हम उनके अंदर निर्माण करते हैं, जैसे खरगोश कछुए की स्टोरी सुनाई आपने या किसी और चीज की स्टोरी सुनाई, तो ये उनके अंदर क्या करते हैं, ऐसी गतिविधियां क्या करेंगी, उनके सुन ध्यान पूर्वक बातों को सुनने के कौशल का निर्माण करती है। तो अब वो कैसे सीख रहा है, अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीख रहा है। ठीक है, इस स्टेज पर बच्चा कैसे सीखता है, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से। और हमने पहले ही पढ़ा था साइकोलॉजी में कि मनोविज्ञान ये कहता है कि जब हम अपने ज्ञान इंद्रियों से सीखते हैं तो ऐसी शिक्षा ऐसी शिक्षा या ऐसा ज्ञान हमारे मस्तिष्क में लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है, कि आपने जब ज्ञान लंबे समय तक ये क्या रहेगा, बना रहेगा, मतलब लंबे समय तक बच्चे को चीजें याद रहती है, उसे रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये उसके अंदर क्या करेगा, उसके भाषा, उसके संचार कौशल को विकसित करने का उसे अवसर देता है कि अब वो सबसे पहली बार क्या कर रहा है, अपने घर के वातावरण को छोड़कर एक ऐसे वातावरण में जा रहा है जहां पर उसकी एज ग्रुप के बच्चे होंगे। ठीक है, अध्यापक होंगे या कोई और व्यक्ति जो उनके साथ प्री नर्सरी असिस्टेंट आप कह सकते हैं। ठीक है, टीचर है, अध्यापक है, तो उनके साथ उसका भाषा का संचार, ठीक है, कि भाषा कौशल विकसित होगा, नए शब्द सीखने के अवसर मिलेंगे। ठीक है, और तो हम कह सकते हैं कि उसकी भाषा जो है वो विकसित होगी। इसके साथ साथ उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, अपने विचारों को व्यक्त कर पाएगा, संचार के साधन उपलब्ध है कि अब वो अपनी अभिव्यक्ति को, मतलब अपने विचारों को भी व्यक्त कर पाएगा। तो उसके पास क्या है, एक स्वतंत्र वातावरण है, स्वच्छ वातावरण हम उसे उपलब्ध करा रहे हैं। तो एक जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि उसे एक ऐसा स्थान, ऐसा एनवायरनमेंट देना जहां पर धूप, रोशनी, खुला स्थान है, स्वच्छ वायु है, जो उसके समग्र विकास में क्या कर रही है, अपना योगदान देगी। ठीक है, उसे विकसित करने में क्या करेगी, सहयोग करेगी। दूसरा जो हमारा उद्देश्य है, रोगों की रोकथाम की व्यवस्था सहित स्वस्थ, सुंदर और नियमित जीवन के क्या करना, व्यवस्था करना, कि बच्चे को हम रोगों के बारे में अवगत कराते हैं। ठीक है, कि अगर आप हाथ नहीं धोएंगे, बिना हाथ धोए खाना खाएंगे तो आपको इस प्रकार की समस्याओं का या बीमारियों का सामना करने का जो है अवसर मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे आपने देखा है कि गतिविधि के माध्यम से, ठीक है, कि बच्चों के लिए क्या करते हैं हम, एक्टिविटी आपने प्लान की, हम उसे बता नहीं रहे हैं, हम उसके लिए एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं। तो जैसे कि आपके हाथों में जो भी जर्म्स लगे हैं, जो भी कीटाणु लगे हैं, ठीक है, बच्चों को क्या करना, हैंड वॉश की क्या कराई जाती है, हैंड वॉश की एक्टिविटी, कि उन्हें रेगुलर सिखाया जाता है, करवाया जाता है। ठीक है, स्वयं वो क्या कर रहे हैं, स्वयं इसको कर रहे हैं। तो एक नियमित आदत का होगा क्या, इससे नियमित आदत का निर्माण करेगी कि ये उन्होंने सीख लिया है, अब वो स्वयं इसे करेंगे। ठीक है, इससे वो क्या बने रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, उनके हाथों के कीटाणु उनसे दूर रहते हैं। ठीक है, उनके जीवन को सुंदर, ठीक है, आपको किसके बारे में, साफ सफाई के बारे में अवगत कराना, के बारे में अवगत कराना क्या है, हमारी नर्सरी शिक्षा का एक उद्देश्य होता है। तो रोगों से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, स्वयं को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये उनके अंदर अपनी जरूरतों अपनी जरूरतों का ध्यान कैसे रखा जाए,
ध्यान रखने की क्षमता को क्या करता है, विकसित करता है। ठीक है, और जैसे उन्हें क्या करना, कपड़े पहनना, कि कैसे कपड़े उन्हें पहनने चाहिए। ठीक है, और क्या करना, अपने आप को संभालना। ठीक है, अब वो अपनी चीजों को खुद संभालते हैं, पहले पेरेंट्स सिर्फ संभालते हैं तो उन्हें किसी चीज की समस्या नहीं रहती, लेकिन अब उन्हें ये भी सिखाया जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीजों से क्या होती है, उनके अंदर एक क्षमता विकसित होती है, वो अपनी आवश्यकताओं का जो है थोड़ा सा खुद ध्यान रख सकते हैं, एक दिनचर्या जो है उनकी बन जाती है, एक डेली रूटीन जो है वो बनता है। ठीक है, और वो आसानी से क्या होते हैं, ऐसे वातावरण को स्वीकार कर लेते हैं जो औपचारिक शिक्षा के रूप में उसे प्रदान किया जा रहा है। बालकों में पर्याप्त अच्छी आदतों को विकसित करने में क्या करता है, सहयोग देता है। ठीक है, तो हम बच्चे के अंदर जितनी भी गुड हैबिट्स हैं उनको लेकर आना चाहते हैं, तो उनको लाने के लिए, उनको विकसित करने में क्या करता है, ये प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है वो हमारी सहायता करता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, बच्चों के अंदर औपचारिक शिक्षा के लिए उनको तैयार कर रहा है, जिससे प्राथमिक स्कूल पर एक संतुलन वो बना पाएंगे और आसानी से जो है वो अपनी शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। फिर चौथा जो हमारा उद्देश्य है, कल्पना शक्ति, कला और अन्य रुचियों का विकास, उपयुक्त अवसर, मतलब कि उनको विकसित करने के हम उन्हें क्या देते हैं, उपयुक्त अवसर जो है प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जैसे सरल अवधारणाएं, ठीक है, मतलब सरल बातों पर उनके जो विचार है, तो जैसे कोई ड्राइंग आपने उन्हें दी, कोई बना हुआ चित्र आपने उन्हें दे दिया और आप कह रहे हैं कि इसमें रंग भरना है, तो बच्चे अपनी धारणाओं के आधार से, मतलब अपनी कल्पना के आधार पर, कि वो क्या सोचते हैं कि कोई भी आकृति कैसे रंग की होनी चाहिए। मान लीजिए आपने उन्हें फिश दे दी, ठीक है, फिश की आकृति बनी हुई दे दी है, बच्चे इसमें अपनी कल्पना के आधार में कलर करेंगे। वो जो भी बच्चा ये सोचेगा कि मछली ऐसी होती है या ऐसा रंग होता है, या फिर उसने कहीं देखा है, वो वैसे ही रंग भरने की उसमें कोशिश करेगा। तो इस ये क्या करती है, उसने उनकी कल्पना शक्ति को विकसित करती है, उनके अंदर कला का निर्माण करती है। ठीक है, तो बहुत बच्चे बहुत अच्छा रंग भरेंगे, बहुत बच्चे कोशिश करेंगे अच्छा रंग भरने की, तो इससे क्या है, ये पता लगता है कि किस बच्चे की किस चीज में कितनी ज्यादा रुचि उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो बहुत बच्चे होंगे जिनको कलर करना बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत होंगे जिनको नहीं उतना अच्छा लगता होगा, तो उस आधार पर उनकी जो आकृति होगी उसमें नए नए रंग आपको देखने को मिलेंगे, जो ये दर्शाते हैं कि उनकी जो सरल, मतलब उनकी जो आसान सी कल्पनाएं हैं छोटी छोटी, वो कैसी हैं। तो उनकी रुचि को विकसित करने का ये क्या करती है, अवसर प्रदान करती है। फिर सामाजिक जीवन का एक छोटा सा रूप प्रदान करती है। ठीक है, कि आपके समाज को छोटा सा स्वरूप दे दिया, जिसमें विभिन्न आयु के बच्चों को आपस में काम करने का और सहयोग करने का क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि खेल कूद के माध्यम से, ठीक है, बच्चों के अंदर क्या होती है कि एक अनुभव उन्हें प्राप्त होता है। ठीक है, किसका, सहयोग की भावना का, कि एक दूसरे को क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। उनके लिए क्या बन गया, ये एक तरह का लघु समाज का रूप है, जहां पर वो अपने परिवार से अलग पहली बार ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो उन्हीं की एज ग्रुप के हैं। ठीक है, तो आपस में कैसे एक दूसरे को सहयोग करते हैं, ठीक है, कैसे एक दूसरे की सहायता करते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो चीज है ये क्या करती है, लघु समाज उनके अंदर मेल जोल को बढ़ावा देती है। ठीक है, कि आपस में वो क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, अपनी बातों को शेयर करेंगे, तो मेल जोल क्या करता है, बढ़ावा देता है, मतलब लोगों के साथ एक संतुलन बनाने में आपको सहयोग करता है। ठीक है, फिर आपको क्या करते हैं, अच्छे दोस्त मिल जाते हैं। ठीक है, पहला स्तर है जब बच्चा अपना खुद स्वयं का कोई दोस्त बना रहा है। आप टीम
प्लेयर बन सकते हैं कि आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आप टीम प्लेयर बन गए। आप नेतृत्व करने की छोटी सी सोच को उनके अंदर क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो जैसे कोई रेस करवा रहे हैं, दो बच्चों को एक साथ वो रेस करनी है, तो एक दूसरे को सहयोग करेंगे। इसी को हम कहते हैं कि एक दूसरे मेल जोल बढ़ाना। ठीक है, तो लघु समाज में वो ये सोच रहे, वो ये समझ पा रहे हैं कि एक दूसरे को सहयोग करना कितना जरूरी है किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए या किसी स्तर तक पहुंचने के लिए। तो ये उनकी सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता का क्या करता है, विकास करता है। अगला जो आपको इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य देखने को मिलता है कि वास्तविक जीवन का घर से समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है ये आपको क्या बताती है कि जीवन से जोड़ती है। ठीक है, तो जो भी आदतें आप अपना रहे हैं वो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपके घर के साथ एक क्या बनाता है, संतुलन बनाता है। ठीक है, तो इन सभी आदतों का क्या करती है, वो आपके अंदर निर्माण करती है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारे जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बच्चे के अंदर कुछ नया लेकर आने की, ठीक है, उनको विकसित करने की आधार पर हमने जो है डिसाइड किए हैं। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव जो है किसी भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा का संगठन तथा नियोजन, कि कैसे हमें ये ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, इसको कैसे चलाना चाहिए। ठीक है, तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जब हम बात करते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का संगठन तथा प्रबंध नगर पालिका या सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, कि जब भी आप ये देखेंगे कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है इसकी व्यवस्था किसके द्वारा हुई, या तो आपकी नगर पालिका के द्वारा अगर आप शहरों में रहते हैं, ठीक है, या फिर किसके द्वारा, सरकार के द्वारा क्या की जाती है, इस शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, ये आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसकी व्यवस्था या तो ईसाई मिशनरियों द्वारा की जाती है या कुछ ऐसे व्यक्तियों के द्वारा की जाती है तो इस साधन से धन उपार्जन करना चाहते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के पूर्व प्राथमिक विद्यालय जो है वो पाए जाते हैं। मतलब कि होना तो ऐसा ही चाहिए कि जैसे जब हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं तो हमारी संविधान की जो सूची है उसमें ये लिखा हुआ है कि इसकी जो व्यवस्था है वो किसके द्वारा की जाएगी, सरकार के द्वारा की जाएगी। लेकिन अभी तक आप ये देखेंगे कि सरकार जो है ऐसी कोई भी व्यवस्था उनके पास नहीं है कि जहाँ पर प्री प्राइमरी एजुकेशन का कोई स्कूल आपको देखने को मिला हो। प्राथमिक स्कूल देखने को मिलते हैं, पूर्व प्राथमिक स्कूल सरकारी स्तर पर होंगे लेकिन बहुत कम है। ठीक है, तो उस आधार पर सभी को ये शिक्षा, हम कहेंगे कि बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे धार्मिक जो संस्थाएं होती हैं वो क्या करती हैं, ऐसे विद्यालय खोलती हैं बच्चों को शिक्षित करने के लिए या फिर समाज में शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए। ठीक है, तो उनका एक, तो इसमें हमने ईसाई मिशनरियों का नाम इसमें क्यों शामिल किया, आप एक बात समझिए कि जो भी जैसे जो ईसाई होते हैं या फिर वो बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते हैं शिक्षा को, एजुकेशन में, कि वो हर जगह उनके द्वारा स्कूल कॉलेज आपको खुले हुए उनकी संस्था के द्वारा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं एजुकेशन को। इसलिए ऐसे स्कूल आपको देखने को मिलेंगे जो ऐसी संस्था के द्वारा चलाए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी धर्म के द्वारा चलाई जाती है, लेकिन ये एजुकेशन के प्रति आप कह सकते हैं बड़े ही सचेत रहते हैं। ये सोचते हैं कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है लाइफ में वो एजुकेशन ही है। एजुकेशन के स्तर को बहुत अच्छा बनाने की हमेशा ये कोशिश करते हैं, इसलिए स्कूल कॉलेज बहुत सारे आपको इनके स्तर पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम, तो किसी भी धार्मिक संस्था के द्वारा कोई विद्यालय, पूर्व प्राथमिक विद्यालय अगर खोला गया है तो वो क्या करना चाहता है, समाज में शिक्षा के रूप को बेहतर और अच्छा बनाना चाहता है। इसके अलावा अब हमें जो स्वरूप देखने को मिलता है समाज में, जैसे हम शहरों की बात करें तो निजी संस्था के द्वारा या फिर आप कह सकते हैं किसी निजी व्यक्ति के द्वारा क्या कर लिया गया, एक विद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, और आप ये एक
आजीविका के रूप में शुरू कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अपनी शिक्षा को, आपने जो एजुकेशन ली है उसको बेहतर बनाने, बच्चों को सिखाने के लिए आप समाज में अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए, ठीक है, कोई भी आपका मोटिव या एम हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पूर्व प्राथमिक विद्यालय अगर आपने खोला है तो यहाँ से भी क्या है, बच्चों को सीखने का अवसर मिलता है। तो बहुत सारी संस्थाएं आपको कैसे देखने को मिलेंगे, मोस्टली कैसी होती हैं, वो प्राइवेट होती हैं, ठीक है, सरकारी बहुत ही कम हमें देखने को मिलते हैं। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन पर आपको ऐसे बहुत सारे विद्यालय देखने को मिलेंगे। तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय में कई तरह के रूप आपको देखने को मिलते हैं, मतलब कई तरह के टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला जो टाइप है, जैसे हम बोलते हैं क्या, किंडरगार्टन, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, किंडरगार्टन के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो जो भी किंडरगार्टन स्कूल होता है, ये क्या है, एक तरह का रूप है कि अगर आपने कोई किंडरगार्टन खोला है तो ये क्या है, एक तरह का विद्यालय है। और सबसे पहला जो किंडरगार्टन है, आपको पता है कि किसके द्वारा, फ्रोबल के द्वारा जो है खोला गया था। ये किसके, शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। उन्होंने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और हमने इसके बारे में पढ़ा भी था, आपको याद होना चाहिए कि इसको हम क्या बोलते हैं, किंडर गार्टन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, या तो आप इसे बालवाड़ी कह सकते हैं या फिर आप इसे बाल विहार कह सकते हैं, बाल विहार कह सकते हैं। और आपने देखा था जो फ्रोबल है, फ्रोबल इसे किस नाम से जानते हैं, बच्चों का उद्यान कहकर उन्होंने इसको, उसके अर्थ को बताया था, ठीक है, कि ये क्या है, बच्चों का उद्यान है, ठीक है। अब किंडरगार्टन जो स्कूल्स होते हैं, यहाँ पर जो एज होती है बच्चों के लिए वो क्या रखी जाती है, 4 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए ये एक प्रकार का क्या है, प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा का या कक्षा का स्तर होता है, ठीक है, कि यहाँ पर 4 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षित किया जाएगा, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये क्या है, औपचारिक शिक्षा का पहला वर्ष है, ठीक है, कि जहां बच्चा पहली बार जो है अपनी औपचारिक शिक्षा को क्या कर रहा है, शुरू कर रहा है, ठीक है। तो ये कहा है कि जहाँ छोटे बच्चे, आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कैसे सिखाया जाता है, कि खेल के माध्यम से, ठीक है, गाने के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, या फिर सामाजिक संपर्क के माध्यम से सिखाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसी गतिविधियां जो है इसमें शामिल की जाएंगी, ठीक है। तो इसमें भी आपने देखा था कि फ्रोबेल हमेशा ये मानते हैं कि खेल विधि जो है बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त होती है। और हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, फेडरिक फ्रोबेल के द्वारा। तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, फैब्रिक फोर्ब्रेल के द्वारा पहली बार यह शुरू किया गया था, ठीक है। और ये क्या है, किंडरगार्टन एक जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है, ये जर्मन भाषा से लिया गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस भाषा से लिया गया शब्द है, तो ये जर्मन भाषा से लिया गया शब्द है। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। तो इसलिए और ज्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे, मेन मेन बातें हमने इसकी देख ली। तो इन विद्यालयों के पाठ्यक्रम में बच्चे को साक्षर तथा सदाचारी बनाने वाली क्रियाओं पे बल दिया जाता है। मतलब हम बच्चे को क्या करते हैं कि उसे थोड़ा सा जो है अच्छी चीजों के प्रति उसको पढ़ना लिखना या बोलने के जो संचार के तरीके हैं उन पर हम फोकस करते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्या है, ये प्रारंभिक शिक्षा का पहला वर्ष होता है, ठीक है। दूसरा जो प्रकार होता है हमारे स्कूल का, ठीक है, प्राइमरी स्तर पर, जिसे आप कहते हैं कि क्या है, ये नर्सरी स्कूल। तो नर्सरी स्कूल
श्रीमती मैकमिलन के शिक्षा सिद्धांतों पर आधारित है तथा इसमें बच्चों को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास पर क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है। ठीक है, कि मतलब कि जो नर्सरी स्कूल है इसकी जो शुरुआत है वो किसने की थी, श्रीमती मैकमिलन ने की थी, और उन्होंने अपने शिक्षा के सिद्धांतों के आधार पर क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो उनकी जो धारणा थी किस, श्रीमती मैक, इनका पूरा नाम है, ठीक है, इनका पूरा नाम मार मार्गरेट मैकमिलन है। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, मार्गरेट मैकमिलन। और इन्होंने 1913 में लंदन में एक नर्सरी स्कूल खोला था। 1913 में लंदन में एक नर्सरी स्कूल खोला था। ठीक है, और इनकी जब हम अवधारणा की बात करते हैं, ठीक है, कि किस आधार पर उन्होंने ये स्कूल खोला, ये स्कूल की प्रवर्तक मानी जाती थी। और इन्होंने अपने शिक्षा सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा के सिद्धांतों के आधार पर बच्चों के शारीरिक, मानसिक और उनके बौद्धिक विकास को बेहतर बनाने के लिए नर्सरी विद्यालय खोला। ठीक है, तीसरा जो हमारा प्रकार है विद्यालय का वो है मोंटेसरी विद्यालय। ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह का किंडरगार्टन जैसा स्कूल होता है जो मारिया मोंटेसरी के द्वारा शुरू किया गया था। तो मोंटेसरी विद्यालय, जिसे हम नर्सरी स्कूल का मतलब एक प्रकार, एक टाइप है ये भी। अगर कोई मोंटेसरी स्कूल आपको देखने को मिलता है तो ये भी कैसा स्कूल है, ये प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्कूल है। अगर कोई नर्सरी स्कूल है तो वो भी प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए। कोई किंडरगार्टन आपको बोर्ड लगा हुआ दिखता है तो वो भी क्या है, प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए है। फिर मोंटेसरी विद्यालय डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के द्वारा जो है स्थापित किए गए थे। इन विद्यालयों में बच्चों के उत्तम
में उत्तम और स्वस्थ आदतों का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। ठीक है, तो ये अच्छी आदतों को निर्मित करने के लिए बच्चों में किया गया था। तो आप कह सकते हैं कि जो मैडम डॉक्टर मैरिया मोंटेसरी हैं, उनके द्वारा ये स्थापित किया गया था। तो उनकी क्या शिक्षा पद्धति है, मतलब जिस आधार पर उन्होंने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। तो शिक्षा पद्धति है ये एक तरह की, मतलब शिक्षा देने का एक तरीका है जो बच्चों की स्वाभाविक रुचियों के और गतिविधियों पर आधारित है, कि बच्चों के आधार पर उनकी रुचि के अनुसार उन्हें जो है एक्टिविटी के माध्यम से सिखाने की बात की है। ठीक है, इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें बच्चों को, मतलब इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को सब निर्देशित, मतलब वो खुद से क्या करेंगे, अपने आप को डायरेक्शन देंगे, सब निर्देशित चीजें सिखाने और उनके अंदर व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से कौशल को विकसित करने की कोशिश की जाती है। कौशल विकसित करने तथा उनको प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, ये किस पर निर्भर करती है, यह जो पद्धति है स्वतंत्रता, कि किसी प्रकार का बंधन बच्चों पर नहीं होगा, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता पर जोर देता है। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको मिश्रित, मतलब एक एज ग्रुप के नहीं, अलग अलग एज ग्रुप के मिश्रित आयु वर्ग की कक्षाएं देखने को मिलती हैं। एज ग्रुप के बच्चे जो हैं सीखते हैं, जिससे क्या कर पाते हैं, वे एक दूसरे को सहयोग दे पाते हैं, उनके लिए एक समृद्ध वातावरण का निर्माण किया जाता है, जहां पर बच्चों को अन्वेषण करने, मतलब जांचने का व सीखने का अवसर मिलता है। मतलब वो चीजों को क्या कर रहे हैं, जांच रहे हैं, खुद से उसको देख के जो है कुछ नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो जांच कर स्वयं कुछ सीखने का जो है अवसर उन्हें प्राप्त होता है। यहाँ पर जो विशेष शिक्षण सामग्री आपको देखने को मिलती है, ठीक है, मोंटेसरी स्कूल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले मारिया मोंटेसरी ने प्राइमरी शिक्षा की बात की थी। उन्होंने बात की थी कि बच्चों को बिना किताबों के जो है हम पढ़ा सकते हैं, और उनका ये जो विचार है वो पूरे विश्व में बड़ा ही सराहा गया। ठीक है, और अलग अलग देशों के लोगों ने उन्हें बुलाया अपने देश में, ताकि वो ये सीख सके कि बिना किताबों के हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने पहली बार खेल विधि जैसे, मतलब खेल के आधार पर, व्यवहार के आधार पर बच्चों को सिखाने की बात की थी। इसलिए भी इनके द्वारा जो दी हुई शिक्षा पद्धति है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो यहाँ पर विशेष शिक्षण सामग्री जो है इस्तेमाल की जाती है, जिसमें हम कहते हैं कि बच्चों को उनकी इंद्रियों इंद्रियों का मतलब ज्ञान इंद्रियों से आपके सेंस ऑर्गन, ठीक है, उनके ज्ञान इंद्रियों को उत्तेजित करने और समस्या समाधान कौशल को विकसित करने पर विकसित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन वाली, मतलब वो सामग्री को स्वयं तैयार करते हैं, डिजाइन की गई सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ये अभी आपको देखो 21वीं सेंचुरी चल रही है, मतलब 21वीं सदी चल रही है, ठीक है। और इन्होंने जब ये शिक्षा पद्धति दी थी, जब उस वक्त क्या थी, 19वीं शताब्दी चल रही थी, ठीक है। 19वीं शताब्दी में उन्होंने ये शिक्षा पद्धति दी थी। तो आप देखिए कि उस समय ना तो फोन होते थे, ना ही वीडियोस होते थे, ना ही टेलीविजन, भी बहुत कम ही लोगों के पास आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर से उतना ज्यादा लोगों का वही है कि बहुत ज्यादा लोग न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ पाते होंगे। तो ऐसे समय में वो खुद क्या करते थे, सामग्री को डिजाइन करते थे, ऐसी सामग्री जो बच्चों को ज्ञान इंद्रियों को क्या करेगी, प्रेरित करेगी सीखने के लिए। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके वो बच्चे के अंदर क्या करते थे, उन्हें सिखाने का प्रयास करते थे। तो खेल के माध्यम से वो स्वयं जो है व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करें, इस शिक्षा पद्धति के आधार पर उन्होंने क्या किया था, मारिया मोंटेसरी विद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है, जो पूर्व प्राइमरी शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण